क्या क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा, जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर देखा हमने कि जीरो में नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर कहलाता है। इसके बाद देखा हमने इंटीजर देखा कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों प्राइम नंबर। ये क्रिटिकल है। आप जब एमटीएससी ओलंपियाड या आपके 10th स्टैंडर्ड में जो नेशनल एग्जाम उन सब में ये नंबर क्रिटिकल है, इससे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। तो प्राइम नंबर का पहला कंडीशन क्या है? प्राइम नंबर का पहला कंडीशन ये है कि इट कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ। इसका ये क्या बोल रहा है प्राइम नंबर की ये जो नंबर होता है वो वन से डिवाइड हो, यानी वन से वो भाग्य हो या फिर वो खुद अपने आप से भाग्य हो, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। और सेकंड कंडीशन क्या है? ओनली हैव टू फैक्टर। ये फैक्टर निकालना जब हम आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में तब बताएंगे। थोड़ा आप लोग अपने से यूट्यूब वगैरह देखेंगे या बुक में देखेंगे तब समझ में आएगा कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो हम प्राइम नंबर पे आते हैं। तो प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या है? इट कैन बी डिवाइड बाई वन एंड इटसेल्फ, मतलब वो एक से डिवाइड हो या फिर अपने आप से हो, और इसके केवल दो फैक्टर होने चाहिए। ऐसे जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे वन देखते हैं, वन को लेते हैं। वन एक से तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और अपने आप से भी हो रहा है, लेकिन वन फैक्टर है क्या? नहीं, वन केवल एक फैक्टर आ रहा है। ठीक है, अभी आगे देखो आपको समझ में आएगा। हम दो लेते हैं, ठीक है, दो वन से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और दो से भी डिवाइड हो रहा है। दो को डिवाइड करेंगे दो से डिवाइड हो जाएगा। इसे कितने फैक्टर बन रहे हैं? दो। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब इट कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ, मतलब दो ऐसा नंबर है जो वन से भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप से भी हो रहा है, और इसके फैक्टर भी कितने हैं? दो हैं। देखो ओनली है टू फैक्टर, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, हम तीन को लेते हैं। तीन वन से डिवाइड हो रहा है और दो से नहीं हो रहा है, तीन से हो रहा है, तीन अपने आप से हो रहा है। ये भी प्राइम नंबर है कि मतलब वन से भी डिवाइड हो रहा है, अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, इसके फैक्टर कितने हैं? दो हैं, तो ये प्राइम नंबर है। अब फोर को लेते हैं, ठीक है, फोर वन से डिवाइड होता है, ठीक है, फोर दो से भी डिवाइड होगा, तीन से नहीं होगा, चार से होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये वन से भी हो रहा है, अपने आप से भी हो रहा है, लेकिन इसके फैक्टर कितने हैं? तीन हैं। जबकि प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है कि इसमें केवल दो फैक्टर होने चाहिए। इसमें फैक्टर कितने आ रहे हैं? तीन आ रहे हैं, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, हम पांच को लेते हैं। पांच वन से डिवाइड हो रहा है, दो से डिवाइड नहीं होगा, तीन से डिवाइड नहीं होगा, चार से नहीं होगा, पांच से होगा, मतलब ये पांच वन से भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। अब एक लास्ट नंबर 6 देख लेते हैं, बाकी आप लोग देख लेना। ठीक है, 6 वन से डिवाइड हो रहा है, 6 वन से डिवाइड हो रहा है, 6 दो से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा, मतलब 1 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, लेकिन इसमें फैक्टर कितने हो जा रहे हैं? 4, मतलब ये जो प्राइम नंबर की कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। बच्चों इतना समझ में आया आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का पहला डिफिनीशन है ये वन से डिवाइड हो और अपने आप से हो। दूसरा कंडीशन है कि वो केवल दो फैक्टर होने चाहिए। अब आप लोग एग्जाम में आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, ये आप लोग याद रखना। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर में, जो आपका पांचवा नंबर सिस्टम का नंबर है कंपोजिट नंबर। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल है। इसमें कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम नंबर में हम लोग देख रहे थे कि प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर क्या बोल रहा है कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल 1 लिया, 1 का तो 1 है, 1 इटसेल्फ है, इसका फैक्टर एक ही हो जाती है, नहीं है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 लिया, 2 1 से भी हो रहा है, 2 से हो रहा है, इसके फैक्टर कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। जबकि इसका कंडीशन क्या है कि कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, मतलब ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। हम 3 लेते हैं। 3 का देखो आप, 3 में 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं, 3 से जाएगा, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि फैक्टर 2 ही है। अब हम 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, ठीक है, 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है, मतलब ये इसके फैक्टर कितने हैं? 3 है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम 5 लेते हैं। 5 1 से डिवाइड हो रहा है
और 2 से 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा सीधा। तो ये 5, इसके फैक्टर कितने हैं? 2 हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं है। कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं है। हम 6 देखते हैं। 6 1 से डिवाइड होगा, और 6 2 से डिवाइड होगा, 6 3 से डिवाइड होगा, 6 6 से डिवाइड होगा। तो ये कंपोजिट नंबर है क्या? हाँ, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं? 4 फैक्टर है। ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब 7 देख लेते हैं। 7 1 से डिवाइड हो रहा है, बाकी सीधा 7 से होगा। ये कंपोजिट नंबर है क्या? ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 8 देख लेते हैं एक बार। 8 यहाँ देख लेते हैं। ठीक है। 8 1 से डिवाइड हो रहा है, राइट। 2 से हो रहा है, राइट। 3 से नहीं होगा, 4 से हो रहा है। फिर इसके बाद 8 ये कितने फैक्टर हुए? 4 फैक्टर, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, तो हमने समझ लिया कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। आप लोग एग्जाम में ये पूछ सकता है कि आप एग्जाम में पूछेगा, एक चीज ध्यान देना, आपको नंबर दिया रहेगा तो ये पूछेगा ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, क्या है। या ये भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है। हमने देखा जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो 4 होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है बच्चों, कंपोजिट नंबर। अब जो नेक्स्ट और लास्ट है इस चैप्टर का, रियल नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर 2 टाइप होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है। आप लोग ये देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने से प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। तो रेशनल नंबर की पहला कंडीशन क्या है कि इट कैन बी रिटन बाई P/Q, मतलब ये जो नंबर है वो इस फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और जो नीचे का है वैल्यू Q, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये कौन से नंबर होंगे। ठीक है। जैसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, तो यहाँ देखते हैं। जैसे मान लो 1 पकड़ते हैं, 1 को हम 1/1 को लिख सकते हैं। ठीक है। 1 = 1/1, तो ये रेशनल नंबर है। हम देख रहे हैं ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये नीचे वाली वैल्यू है Q, ये भी 0 नहीं है। और 2/7 देखते हैं, ये भी देखो P/Q के फॉर्म में लिखा है, और Q = 0। और 1/5 को हम लिख सकते हैं 3/2, इतना आप लोग काटा होगा। ये भी देखो, जो 1/2 कहीं लिखा हुआ है, बोलिए रेशनल नंबर है क्या? तो हाँ, रेशनल नंबर है। 1/2 को हम 3/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, Q = 0। अब एक चीज आप ध्यान से देखना, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे भी काम आएगा। जब हम किसी वैल्यू को, ऊपर कोई वैल्यू हो और उसको 0 से डिवाइड करेंगे, ऊपर कोई वैल्यू XYZ 0.1 भी हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट आती है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग रट लो कि ऊपर कोई भी वैल्यू हो, उसको अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। ये चीज अपने दिमाग में आप लोग डाल लो, आगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है। ये कंडीशन आप समझ लो। तो ये अभी आप देखो, ये रेशनल नंबर है क्या? 1/0 नहीं है, क्योंकि 1 P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन Q क्या बोला? Q = 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें Q 0 है। तो यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है? जैसे 0/1 या 5/, या फिर 0/5 या 0/ कुछ भी दिया हुआ है, तो आप देखो ये वैल्यू 0/1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0/1 की वैल्यू 0 ही आएगी। 0/5 की वैल्यू 0 आएगी। 0/8 की वैल्यू 0, ये 0 ही आएगी। लेकिन ये रेशनल नंबर है। ठीक है। रेशनल नंबर क्यों है? कि ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है और Q 0 नहीं है। तो ये बच्चों आप लोग बिल्कुल ध्यान देना कि कहीं ऐसा रहे, कहीं इस तरह का लिखा हो कि एक ऑप्शन ये दिया हुआ हो कि 1/0 या 0/1, इन दोनों में रेशनल नंबर कौन सा है? आपको देखना है कि हमें 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट आती है और Q = 0 है, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। जबकि 0/1 की वैल्यू 0 आती है और ये रेशनल नंबर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। ये इसी कॉन्सेप्ट से इस नंबर में आपको एग्जाम बनेगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब जो इरेशनल नंबर क्या होता है?
इट कैन नॉट बी रिटन बाई, जो नंबर, ऐसे नंबर जो पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? रेशनल नंबर क्या हुआ? पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ क्यू रेशनल इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, और 0 इटसेल्फ एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? ये पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है? इस डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? इस डेसिमल जब दो नंबर को डिवाइड करेंगे, मान लो 1/3, इसकी वैल्यू क्या आती है? 3.333, ऐसा समथिंग आता है ना। तो ये क्या बोलता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है कि ये एक, जैसे अभी हम देखो 1 मिनट, इसमें देखो जैसे हम लिखे 10/2, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई? 5 आई। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना, 5 आ गया। जबकि ये देखो 1/3 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये वैल्यू इस तरह चली जा रही है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, ये पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रही है ये चीज, लेकिन नॉन रिकरिंग मतलब जो डेसिमल की वैल्यू है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। समझ में आया आपको कुछ? इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो डेसिमल किसी दो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी खत्म ना हो। डेसिमल के बाद ये वैल्यू इनफाइनाइट तक कोई उसका आंसर आएगा नहीं, आता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग। जैसे नॉन रिकरिंग तभी वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे 1/3 बोले तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 0.1 के बाद नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिकरिंग नहीं है, ये रिपीट हो रहा है। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं होना। आप देखो जैसे ये है, किसी चीज को हम डिवाइड किए, उसकी वैल्यू 1/001 001 001 आया, इसको देखो ये रिपीट हो रहा है। हाँ, पॉइंट की 3 डिजिट तक रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिकरिंग है। जबकि इरेशनल नंबर कंडीशन क्या होता है कि वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये ऐसा इनफिनिट तक आता रहेगा, लेकिन नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। अभी देखो आप 1.01 001 0001 या फिर ऐसा, ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये तो ऐसा आता रहेगा, लेकिन नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि ऐसे कुछ नंबर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे। जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415925, ये वैल्यू वो इनफिनाइट तक ऐसा आता रहेगा, जिसमें मान लो हमने 8 पॉइंट की बाद 8 डिजिट तक लिया, लेकिन इसकी वैल्यू आती रहेगी। और ई की वैल्यू 2.78, इस तरह वैल्यू इनका आता रहेगा। और √2 √3 √5, मतलब ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये वैल्यू आप इनफिनाइट तक आप लिख सकते हो, लेकिन नॉन रिपीटिंग में ही है। देखो 159 ऐसा रिपीट नहीं हो रहा इसमें। और सबसे बड़ी बात, पाई को लेके आपको कंफ्यूजन होगा। जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 लिखते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान, आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, 8-9 अभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। तो पाई को हम ये भी लिख सकते हैं ना, 22/7। अब ये देखो पाई 3.14 और 22/7 दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब होता है, अल्टरनेटिव मतलब होता है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन हम पाई की जगह 22/7 लिख सकते हैं। लेकिन आप देखो ये 22/7 तो एक रेशनल नंबर है, 22/7 तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये पाई की जहां पाई आएगा वो ये रेशनल में आ जाएगा, क्योंकि 3.14 इस तरह वैल्यू आएगा पाई का, और 22/7 भी करोगे तो लमसम इतना आएगा, लेकिन थोड़ा उसमें माइनर डिफरेंस आएगा, आप डिवाइड करोगे समझ में आएगा। तो हम ये कॉन्सेप्ट समझिए, कहीं 22/7 लिखा हुआ है तो वो उसको पाई कंसिडर नहीं करेंगे। और पाई इक्वल टू 22/7 लिखा हुआ है, पूछे ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो आपको ये रेशनल नंबर पे ही टिक करना है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है 3.14 लिखते हैं, और ये 22/7 का हम इक्वेशन वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पाई की वैल्यू 22/7 नहीं आता। मतलब ये अल्टरनेटिव बोल सकते हो। अल्टरनेटिव मतलब इसकी जगह ये लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब ये दोनों सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्ट वही चीज नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूं।
और दो नंबर और होते हैं, दो नंबर और होते हैं। पहला होगा इवन नंबर और दूसरा होगा ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो डिविजिबल बाय 2, मतलब ऐसे नंबर डिविजिबल, इसको देख लेना आप लोग, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हो ऐसे नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, तो जो 2 से डिवाइड हो जाए ऐसे नंबर को इवन नंबर बोलते हैं। 8 नंबर क्या होता है कि डज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ और 9 हुआ, 11 हुआ, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो 8 नंबर हुआ, और जो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर कहते हैं। अब बच्चों हमने जो नंबर सिस्टम है इसमें हमने रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर, जीरो के साथ नेचुरल नंबर आ गया तो उसको होल नंबर बोलते हैं। इंटीजर देखा हमने, इंटीजर में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जितने भी नंबर आते हैं उसको इंटीजर बोलते हैं। इसके बाद हमने प्राइम नंबर देखा। प्राइम नंबर मतलब कि वो नंबर जो एक से या खुद से डिवाइड हो सके और केवल 2 फैक्टर हो, वो प्राइम नंबर आया। फिर कंपोजिट नंबर हमने देखा। कंपोजिट नंबर ऐसे थे जिनका मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फिर इसके बाद देखा हमने रियल नंबर में। रियल नंबर में रेशनल आया। तो रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और रेशनल नंबर में माइनस भी हो सकता है, 0 इटसेल्फ एक रेशनल नंबर है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर आया इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में कंडीशन क्या था? वो परफेक्ट डेसिमल में उसका वो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और उसका जो डेसिमल हो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन अकरिंग होना चाहिए। मतलब वो एक तो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट उसका डिवाइड नहीं होना चाहिए, और उसके जो डेसिमल है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। फिर इवन ऐड देखा कि जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर है, और 2 से नॉन डिविजिबल हो वो 8 नंबर है। अब अगला जो चैप्टर आएगा वो जल्द आपको वीडियो लाएंगे। थैंक यू।